हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। वो आज क्लास में बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गया था। वांगजी भी अब वहाँ पहुँच चुका था और अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था। विंग भी वांगजी के पास ही बैठा हुआ था। वांगजी वही अपना स्ट्रेट फेस के साथ बैठा हुआ था और वो बस सीधा देख रहा था। वो ना इधर देख रहा था ना उधर देख रहा था। और यही चीज़ विंग को परेशान कर रही थी कि वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। वो आखिर उससे बात कैसे करे। विंग जो कि सोच में पड़ा था कि आखिर वो वांगजी से कैसे बात स्टार्ट करे, वो क्या कहे। इधर दूसरी तरफ वांगजी जो कि बस स्ट्रेट देख रहा था, विंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था क्योंकि अभी वो सुबह जब यहाँ आया तो उसने देखा कि विंग वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि कल विंग बहुत ही ज़्यादा लेट था और आज वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ चुका है। ये देखकर वांगजी थोड़ा इम्प्रेस भी हो गया था कि विंग ने अपनी गलती सुधारी है। वांगजी तुरंत ही अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और वो विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि विंग को देखते ही पता नहीं वांगजी को क्या होने लगता है। वांगजी के अंदर एक अलग सी फीलिंग जन्म लेने लगती है, उसे एक अलग सा ही एहसास होने लगता है और वांगजी को ये कुछ भी समझ नहीं आता है। इसीलिए वो विंग की तरफ नहीं देख रहा था कि कहीं उसे फिर से स्टार्ट ना हो जाए। और इधर दूसरी तरफ विंग बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। विंग के फेस पर एक छोटा सा पाउट भी था। विंग कह रहा था ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। ये कैसा अल्फा है जो कि अपने पास बैठे ओमेगा की तरफ भी नहीं देख रहा। ऐसा सोचते सोचते विंग को थोड़ा सा गुस्सा भी आने लग गया था। विंग अब एक गहरी सांस लेता है, स्ट्रेट बैठता है और फिर अपने मन में कहता है नहीं विंग, अब तुम्हें अब बात स्टार्ट करनी ही पड़ेगी वरना तुम्हारा वो खड़ूसा टीचर आ जाएगा। ऐसा कहकर विंग फिर से एक गहरी सांस लेता है और फिर से वांगजी को देखता है। फिर कहता है लान वांगजी, हंग वांगजून, कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ऐसा कहकर विंग एक प्यार भरे फेस से और एक होपफुल आइज़ के साथ वांगजी को देखने लगता है। पर वांगजी जो कि विंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं मुड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो विंग ने बोला उसे सुना ही नहीं दिया। और विंग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि क्या उसे मेरी आवाज़ नहीं आई, क्या मैंने जो बोला उसे सुना ही नहीं दिया। और इधर दूसरी तरफ वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुका था, उसका नेक पूरी तरीके से रेड भी हो चुका था क्योंकि विंग अभी उसे पुकार रहा था और उससे कह रहा था क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या रिप्लाई दे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो खुद ही कन्फ्यूज़न में था। और तो दूसरी तरफ विंग के मुंह पर फिर से बहुत ही बड़ा पाउट आ चुका था। वो वांगजी की तरफ घूर कर देखता है और फिर कहता है लांग वांगजी, हंग वांगजू, सेकेंड प्रिंस ऑफ लैंड, आपको क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही।
इधर देखिए मेरी तरफ। ऐसा कहकर विंग अपने हाथ से अपनी तरफ ही पॉइंट करता है। पर वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, वो अब ब्रीथ लेता है और फिर विंग की तरफ देखता है, पर उसने अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाए थे। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, विंग भी बस वांग जी को ही देखने लगता है। दोनों ही थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं। फिर वांग जी कहता है, क्लास में शोर मचाना मना है। विंग ये सुनकर शक हो जाता है और फिर कहता है, क्या मैं शोर मचा रहा था? नहीं, मैं शोर नहीं मचा रहा था, मैं तो बस आपको पुकार रहा था। वांग जी कहता है, पर तुम बहुत ही ज़्यादा लाउड बोल रहे थे। विंग कहता है, पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। वांग जी कहता है, अगली बार ऐसा मत करना। विंग कहता है, हाँ ठीक है, पर मेरी बात तो सुनिए। वांग जी कहता है, जो भी बात करनी है क्लास के बाद करना। देखो हमारे गुरु आ चुके हैं, हमारे मास्टर आ चुके हैं, तो अभी जो भी बात करनी है तुम वो मुझसे क्लास के बाद कर लेना। अभी शांत बैठो और बिल्कुल शोर मत मचाना। ऐसा कहकर वांग जी फिर से सामने की तरफ देखने लगता है और उसका फेस इस पूरे समय बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वो अपने स्ट्रेट फेस के साथ ही विंग को जवाब दे रहा था। विंग जो कि वांग जी को डम्बफाउंडली बस देखता रह जाता है। वांग जी ने जो भी कहा, विंग बस वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी की बस वही बात सोचे जा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग अब अपनी नैरो आंच कर वांग जी की तरफ देखने लगता है और मन में कहता है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। सच में सब सही कहते हैं इसके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। मैं शोर मचा रहा था, ये तो खुद ही बह रहा है। मैंने इसको पुकारा, इसने मेरा जवाब नहीं दिया। ये अब मुझ पर चिल्ला रहा है कि मैं यहाँ शोर मचा रहा हूँ। ओह ये सच में बहुत बुरा है। ऐसे कहकर विंग थोड़ा सा अपना मुंह फुला लेता है और सामने की तरफ देखने लगता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी के चेहरे पर पसीने आने लग गए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे विंग से बात करना बहुत ही ज़्यादा बजाए गए धुन के असरों के बारे में बताए जा रहे थे। और इधर विंग जो कि मुंह फुलाकर बैठा हुआ था, उसे वो सब कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इधर दूसरी तरफ हुई सांग जो कि विंग को देखे जा रहा था और बस अपने मन में कह रहा था, विंग मेरी तरफ देखो ना, विंग देखो मेरी तरफ। विंग हुई सांग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। हुई सांग कहता, ओह विंग देखो मेरी तरफ। जो कि अभी भी अपना मुंह फुला रखा था, वो अब धीरे से अपना सर घुमाकर वांग जी की तरफ देखता है, जो कि अभी भी स्ट्रेट फेस के साथ बैठा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था। उसे देखकर विंग का मूड और ख़राब हो जाता है और कहता है, ये तो ऐसा बैठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इसके लिए ये सब कितना नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल तो होगा ही ना, ये हर किसी से ऐसी बात करता होगा, इसे क्या फ़र्क पड़ता है सामने वाले को कैसा लगा और कैसा नहीं। ऐसे कहकर विंग फिर से अपना मुँह फुला लेता है। तभी विंग की नज़र थोड़ी ही दूर बैठे हुईसंग की तरफ जाती है, जो कि कब से उसे ही देखे जा रहा था। हुईसंग को जैसे दिखता है कि विंग उसकी तरफ देख रहा है, हुईसंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग से पूछने लगता है कि क्या हुआ। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि हुईसंग इशारों में पूछ रहा था और उसको इशारों में पूछने का तरीका बहुत ही ज़्यादा बेकार था।
हुईसंग विंग से पूछ रहा था क्या तुमने बात की, क्योंकि हुईसंग देख रहा था कि विंग वांग जी से कुछ तो बात कर रहा है। वो बस जानना चाहता था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है हर चीज़ को जानने की, और वो भी जल्द से जल्द। विंग जब हुईसंग को देखता है उसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता। विंग कहता है कि तुम क्या पूछ रहे हो, वो भी इशारों में ही कह रहा था कि क्या। हुईसंग कहता है बताओ मुझे तुम क्या पूछ रहे थे, उसने क्या बोला। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हुईसंग वांग जी की तरफ इशारा करता है। विंग वांग जी को देखता है। विंग अब समझ जाता है कि शायद हुईसंग वांग जी के बारे में पूछ रहे कि उसने वांग जी से कहा या नहीं कहा। विंग वांग हुईसंग को बताना चाहता था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो हुईसंग को कैसे बताए। तभी विंग को याद आता है उसकी पेपर डॉल। विंग अब अपनी पेपर डॉल निकालता है और उसमें मंत्र पढ़कर हुईसंग के लिए मैसेज छोड़ देता है कि वो उसे बाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताएगा कि उसके और वांग जी के बीच में क्या हुआ। वो उस पेपर डॉल में वो मैसेज कर हुईसंग की तरफ जैसे ही फेंकने वाला होता है, तभी मास्टर कुरैन की नज़र विंग पर पड़ जाती है। विंग जैसे ही अपने तलिस्मान को हुईसंग की तरफ आगे बढ़ाता है, मास्टर कुरैन तुरंत ही उस तलिस्मान को अपनी तरफ खींचकर उसे तुरंत ही नष्ट कर देते हैं। विंग और हुईसंग दोनों ही अब उन्हें देखने लगते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट भी अब मास्टर कुरैन को देखने लगते हैं, वांग जी भी। विंग अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था कि अब मास्टर कुरैन क्या करेंगे, क्योंकि मास्टर कुरैन की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। मास्टर कुरैन उसे विंग के उस मैसेज को नष्ट कर देते हैं और फिर विंग की तरफ घूर कर देखते हैं और फिर कहते हैं वी वुशियान ये सब क्या है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो सीधा ही खड़ा हो जाता है और कहता है माफ़ कर दीजिए मास्टर। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं तुम्हें पता नहीं है कि क्लास में ये सब करना मना है, तुम क्लास को भंग कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं है कि क्लास में कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है। विंग जो कि अपनी नज़रों को और सर को नीचे कर कर खड़ा हुआ था। जियान यानली और जियान चंग दोनों ही विंग की तरफ देख रहे थे। जियान यानली को विंग की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी और इधर जियान चंग विंग को देखकर सोच रहा था ओह ये डफर आखिरकार इसने कुछ ना कुछ कर ही दिया। मैंने इससे कहा था कि कुछ भी ना करे, पर ये सुधर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तभी मास्टर कुरैन कहते हैं तुम्हें अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट वर्ड सुनकर ही विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सीधा ही मास्टर कुरैन की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था क्योंकि अब पता नहीं मास्टर कुरैन उसे क्या पनिशमेंट देंगे। जो विंग के लिए वांग जी भी घबरा गया था कि पता नहीं उसके अंकल अब विंग को क्या सज़ा देंगे, पर उसे इतना तो पता था कि उसके अंकल इतने भी बुरे नहीं हैं, वो विंग को ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं देंगे और ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। इधर जियान याली तो विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न लुक के साथ विंग को देख रही थी और जियान चंग भी बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि उन लोगों को तो यही लग रहा था कि क्लाउड रिसेट में हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट दी जाती है, लोगों को कोड़े मारे जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए एक अलग ही पनिशमेंट है और पनिशमेंट बड़ी और छोटी दोनों भी हो सकती है। पर लोटस
जाएगा। वांगजी तो रिलीफ में था, पर वेंग की हालत तो ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। अंकल कुरैन कहते हैं, वांगजी क्लास के बाद तुम इसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर जाना और वहाँ पर इससे लैंड क्लैन के 3000 रूल 1000 बार कॉपी करवाना, और वो भी अपने पास बैठाकर, जब तक ये पूरा रूल्स को 1000 बार ना लिख ले और वो तब तक तुम इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, समझे। वांगजी जो कि अपने अंकल को वो करता है और कहता है, जी अंकल आप जैसा कहे। विंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो वांगजी की तरफ देख रहा था, कह रहा था, क्या ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं वो इतने सारे रूल्स इतनी सारी बार कैसे लिखूंगा। ये तो अन्याय है। ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसे कैसे करूँगा। विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसे ये नहीं करना था। दूसरी तरफ जियान चैंग ने तो अपने सर पर हाथ रख लिया था और कह रहा था, अब तो गया ये, इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। पर चलो, इसको कोड़ों की सज़ा तो नहीं मिली। इधर जियान यानली जो कि विंग को बहुत ही ज़्यादा कंसर्न लुक के साथ देख रही थी, क्योंकि विंग के फेस के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि उसे ये पनिशमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं। पनिशमेंट का नाम सुन के ही वो घबरा चुका था, और अब तो जब पनिशमेंट जानकर उसका मुँह और भी ज़्यादा बना हुआ था। और इधर हुई संग जो कि फ़ैन से अपना फेस छुपा रहा था कि कहीं अंकल कुरैन की नज़र उस पर ना पहुँच जाए और फिर उसे भी विंग की तरह पनिश ना कर दिए। अब अंकल कुरैन अपनी क्लास ख़त्म कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग जिसका मुंह बना हुआ था, अब वो मुंह बनाकर ही बैठा हुआ था, तभी उसके पास जियान यानलिंग, जियान चैंग और हुईसंग आ जाते हैं। विंग जो कि अभी भी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था, जियान यानलिंग विंग के पास जाती है, कहती है, आशियन क्या तुम ठीक हो। विंग जो कि अपनी नम निगाहों से अपनी जेजे की तरफ देखकर कहते हैं, जेजे देखिए ना उन्होंने क्या किया। मैं वो कैसे करूँगा। मैं इतने सारे रूल्स को कैसे लिखूँगा। जियान चैंग कहता है, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें बस रूल कॉपी करने की सज़ा मिली है। अगर सोचो उन्होंने कह दिया होता कि तुम्हें कोड़े पड़ते तो। विंग कहता है, चुप रहो जियान चैंग, तुम अगर अच्छा भी नहीं बोल सकते तो तुम बोला क्यों करते हो। तभी हुईसंग कहता है, ब्रेव ब्रदर आप घबराइए मत। तभी विंग कहता है, मैं कैसे ना घबराऊँ। हाँ, मैं इतने सारे रूल्स कैसे लिखूँगा। उन्होंने मुझे इतनी बार लिखने को क्यों कहा है। वो ये भी तो कह सकते थे ना कि मुझे बस एक बार ही वो रूल कॉपी करना है, ये ठीक रहता। वैसे भी वो कितने सारे रूल्स हैं, और लेकिन उन्होंने कहा मुझे 1000 बार उस रूल को कॉपी करना है। मैं ये सब कैसे करूँगा। तभी जियान यानलिंग विंग की तरफ कंसर्न टोन के साथ कहती हैं, आशियन घबराओ मत। तभी वांगजी खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग लो मेरे साथ। विंग जो कि वांगजी को देखता है, जो कि खड़ा हो चुका था, वो भी अब खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या। वांगजी कहता है, विंग तुमने सुना नहीं, अंकल ने तुम्हें पनिश करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं अब तुम पर नज़र रखूँगा। उन्होंने मुझे तुम पर नज़र रखने को कहा है। जब तक तुम अपनी पनिशमेंट पूरी नहीं कर लेते तुम ही नहीं जा सकते। तुम्हें अभी मेरे साथ लाइब्रेरी चलना होगा और वहाँ पर अपनी पनिशमेंट पूरी करनी होगी। विंग कहता है, क्या मुझे वो अभी करना होगा। क्या मैं बाद में नहीं कर सकता। जी कहता है, नहीं, तुमने सुना नहीं था मास्टर ने क्या कहा। तुम्हें वो पनिशमेंट क्लास के बाद ही करनी थी, और अब हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब तुम्हें मेरे साथ लाइब्रेरी चलना होगा और वहाँ पर अपनी पनिशमेंट पूरी करनी होगी। ये सब वांगजी विंग को देखे बिना ही बोल रहा था। और विंग की तरफ देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो विंग की तरफ नहीं देखना चाहता था। विंग की वो आंखें वो नहीं देखना चाहता था, वरना पता नहीं वो क्या करेगा उसे भी नहीं पता। क्योंकि विंग की वो आंखें जब वांगजी देख रहा था, पता नहीं उसे क्या हो रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ मुझे मैं बाद में कर लूँगा ना। वांगजी कहता है, नहीं, तुम्हें पनिशमेंट अभी पूरी करनी होगी। विंग जो कि अपनी जेजे की तरफ देखता है होपफुल आइज़ के साथ, लेकिन जियान यानली भी क्या कर सकती थी, इसलिए वो कहती है, आशियन तुम चिंता मत करो, तुम मास्टर लैन के साथ जाओ और अपनी पनिशमेंट पूरी करो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें लोटस कप सूप बनाकर पिलाऊंगी। ये सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में जेजे।